जय श्री राम दर्शकों, पुनः आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। न्यूमरो वास्तु की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं विशेष रूप से 4 नंबर वाले व्यक्तियों की, जिनका मूलांक और भाग्यांक 4 आता हो। यह वीडियो विशेष रूप से उनके लिए है। यदि आपके परिवार में भी किसी का जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख हुआ हो तो यह वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि जिस जगह पर आप वास करते हैं उसी को ही वास्तु कहा गया है। और अगर ये वास्तु आपके हिसाब से है, आपके अकॉर्डिंग है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग यदि आप इस 4 नंबर में आते हैं तो आपका स्वामी कौन? राहु। अब राहु 2 रूप का होता है। पहला राहु माँ सरस्वती को ही बोला गया है, जो ज्ञान की देवी हैं। दूसरा राहु कौन? जो खुरापाती है, जिसको दैत्य का एक संरक्षक माना गया है, या दैत्य में इसको हम बोलते हैं कि एक कहावत बोली गई है कि जब अमृत मंथन हुआ या अमृत जब निकला तो राहु ने ही उस अमृत को पिया और बाद में भगवान ने उसकी गर्दन को काट दिया। तो नंबर 4 ही है, लेकिन दोनों अलग अलग कहानियां हैं। अच्छा हो जाए तो ज्ञान ही माना गया है, सरस्वती माँ का इसमें संकलन माना गया है। लेकिन यदि ज्ञान नहीं हो तो ये राहु है, और ये राहु सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। दिशा के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो आपके घर का साउथ वेस्ट जो पितरों की दिशा मानी गई है, साउथ वेस्ट का जो मेन कारक है वह आपका डेट ऑफ बर्थ है। यदि साउथ वेस्ट में आपके घर में यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्य है, जो कोई भी ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर होती है, जैसे आपके घर का किचन यहाँ पर आ जाए, आपके घर का वॉशरूम यहाँ पर आ जाए, आपके घर में गलती से वॉशिंग मशीन ही यहीं पर रखी हो, या आपके घर में मान लीजिए मिक्सी यहाँ पर रखी हो, या ऐसा कोई भी आइटम जो चर्निंग वाला आइटम हो, जो घूमने वाला आइटम हो, तो इस व्यक्ति को नुकसान होगा जिसका डेट ऑफ बर्थ 4 नंबर का होता होगा। इनके लिए विशेष दुखदाई होगा। यदि आप लोग इस घर में रहते हैं और आप लोगों का जो घर का मुख्य द्वार ही इस दिशा में है, तब भी यह द्वार है, यह आपको नुकसान नहीं दे सकता, क्योंकि आप ही लोग हैं जो इससे बच जाते हैं। बाकी सभी के लिए साउथ वेस्ट की एंट्री अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन क्योंकि विशेष रूप से आप इसी में ही फॉल करते हैं तो आपका यहाँ पर रहना, उठना, बैठना हमेशा फ़ायदेमंद होगा। यदि आप कोई भी डील करना चाहते हैं इसी दिशा में बैठ के करिए। बच्चे को मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ इसमें आता है, मूलांक भाग्यांक ऐसा आता है, तो उस बच्चों को बोलिए कि यहीं पर बैठ करके पढ़ाई भी करे, तब भी उसको फ़ायदा होगा। क्योंकि आपका नेचर देखिए, आपका मूड स्विंग कब हो जाता है आपको भी पता नहीं चलता। आपके साथ घटनाएं अचानक घटती हैं। बहुत अच्छा होगा तो अच्छा ही होता जाएगा, और जब खराब होगा तो खराब ही होता चला जाएगा। ऐसे जातक पार्टी लवर माने गए हैं। इनको पार्टी के लिए जब मर्जी बोल दो, ये आपको हमेशा तैयार मिलेंगे। और प्लस इनके घर में देखेंगे तो बिजली के आइटम हमेशा ख़राब होते रहते हैं। जब भी ये कोई नया सेट घर में लेकर के आएंगे, पुरानी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। या हो सकता है कि नई चीज़ बाहर से चला करके ले आए और जब घर में लाए तो वो चलेगी ही नहीं। तो यदि ऐसा है तो इन चीज़ों को समझिए। और विशेष रूप से जो आपकी रेमेडी है, जो उपाय है, वह उपाय क्या है? क्योंकि आपके अंदर स्किल बहुत है, आप चाहें तो किसी भी काम को कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका टाइम टेबल ठीक नहीं है, आपने अपनी चीज़ों को सेट नहीं कर रखा, रूटीन आपकी लाइफ में नहीं है, तो फिर आपको नुकसानदायक हो सकता है। तो आपके लिए क्या उपाय? अपने घर के साउथ वेस्ट को ठीक ठाक रखें। यदि यहाँ पर किचन है तो आप येलो टेप लगा करके किचन का जो मेन बर्नर है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर वॉशरूम है तो भी उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। साथ में यदि मान लीजिए कोई और एलिमेंट रखें तो उनको हटा दीजिए कुछ समय के लिए, बाद में फिर शिफ्ट कर दीजिएगा। एक बार करके देखिए करने से क्या आपको कुछ फ़र्क पड़ता है, और फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। आप लोगों के लिए विशेष, आप जिस भी फील्ड में हैं उसका सामान इस दिशा में ज़रूर रखें। आपके लिए हमेशा कामयाबी ही कामयाबी आनी शुरू हो जाएगी। खाली समय का ध्यान दे दीजिए, पंचुअल रहिए, आपका वैसे भी भला अपने आप हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय सीताराम।